कल्याणी, तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या छोटे बच्चे के लिए छोटा नेल कटर इस्तेमाल होता है? और अब तक तुमने मंगा के क्यों नहीं रखा नेल कटर? अब क्या इस बच्चे के पीछे मुझे अपना सारा दिन बर्बाद करना पड़ेगा? आप फिक्र मत करिए, मैं छोटा नेल कटर ले आऊंगी और पिल्लू के नाखून काट दूंगी। फिक्र नहीं कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मुझे जिंदगी में और भी काम है। सारा दिन बच्चे को सर पे बिठा के नहीं नाचता रहूंगा मैं। गलतियां करते करते थकती नहीं हो तुम? बच्चा आई को दो। मल्हार जी, दो। आई बच्चा ले लीजिए अभी। दो। आज तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। बच्चे की उंगलियों की फिक्र किए बिना तुम उसके नाखून काटने जा रही थी। बहुत होशियार समझती हो खुद को। बहुत भरोसा है खुद पे कि तुम उसकी उंगलियों को चोट पहुंचाए बिना उसके नाखून काट लोगी। मुझे भी पूरा भरोसा है कि मैं आंखें बंद करके तुम्हारे नाखून काट लूंगा। अब किसका भरोसा सही है गलत, यही देखना है। नेल कटर। हाथ दो अपना। अब बताओ कल्याणी, अगर इस दर्द से बचना चाहती हो तो ये बताओ कि अगर बच्चे के नाखून काटने के लिए नेल कटर नहीं है तो तुम उसके नाखून कैसे काटोगी? ये बार बार किन मुसीबतों में फंस जाती है कल्याणी, कैसे मदद करूं इसकी? जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ। फोन में मत देखो। मेरी तरफ देखो कल्याणी और जवाब दो। देखो मेरी तरफ कल्याणी। कल्याणी मेरी तरफ देखो। कल्याणी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। बच्चे के नाखून दांतों से काटे जाते जब छोटा नेल कटर नहीं होता तो। नहीं, मुझे पहले से पता था, पर मैं नर्वस हो गई थी ना, तो दिमाग में नहीं आ रहा था मेरे। पर एक बात तो अच्छी हुई, कम से कम ये तो पता चल गया कि मोक्ष के बाबा को उसकी कितनी फिक्र है। क्योंकि अगर नहीं होती तो मेरी लापरवाही की वजह से मुझ पे इतना गुस्सा नहीं होते वो। बहुत हंसी आ रही है, हाँ? बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को। मुझ पे हंस रहे हो ना तुम? नहीं सर,
हाँ, हंसने की बात तो है ही। पहले बीवी पराये मर्द के साथ भाग गई, अब बच्चा पता नहीं किसका है, इसलिए हंस रहे हो ना तुम? हाँ, मजे की बात है ये? हाँ? सर कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। जी सर। सॉरी राव, पता नहीं मुझे क्या हो गया। अब इस बात का क्या सबूत है कि ये बच्चा आपका है? मुझे तो पूरा यकीन है बाबा कि ये बच्चा मेरे भाई का है। ये बच्चा अथर्व और संपदा का नाजायज बच्चा है। झूठ बोलना बंद करिए। हाजी का बेटा सत्या, बिल्लू आपका ही बेटा है। आप उनकी बातों में मत आना मल्हार जी, प्लीज। मैं जानती हूँ मल्हार जी कि बिल्लू आपकी जिंदगी है। नहीं 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 नहीं, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। नहीं मल्हार, नहीं। इस सब से बचने का एक ही तरीका है। डीएनए टेस्ट। बेचारा पिल्लू, मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। अगर संपदा इसके साथ होती तो उसे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मगर अफसोस, संपदा पिल्लू के साथ नहीं है। वो अपने बच्चे को अकेला छोड़ के किसी पराये मर्द के साथ भाग गई। बेशरम, हिम्मत कैसे हुई संपदा के बारे में उल्टा सीधा बोलने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हिम्मत तो आप मत करना उस लड़की की तरफदारी करने में जिसके दिल में अपने बच्चे के लिए जरा भी रहम नहीं। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे बच्चे की देखभाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन 24 घंटे मैं रहती हूँ ना उसके साथ। जन्म भले ही संपदा ने दिया हो, लेकिन बच्चा मेरा है। ये बात भूलना नहीं। मेरे एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट है आज, और मैं पिल्लू को अपने साथ लेके जा रही हूँ। कहीं नहीं ले जा सकती तुम मोक्ष को। हाँ, तुम पढ़ाई में ध्यान दो, मोक्ष मेरे पास रहेगा। वैसे भी उसे मेरे पास रहना ज्यादा अच्छा लगता है ना? इधर लाइए। मोक्ष को मैं लेके जा रहा हूं उसके मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास। सच? आप मोक्ष को लेके जाएंगे? क्यों? एक बार कहा सुनाई नहीं देता तुम्हें? हाँ, मैं ही लेके जा रहा हूं। माफ कर दे बेटा, मैं जानता हूं कि तू मुझसे नाराज है। मेरा दिल कहता है कि तू मेरा ही खून है, लेकिन मैं क्या करूं? पल्लवी मामी ने जो मेरे सीने में खंजर भोंका है, उससे मेरा दिल छलनी हो गया है।
मैं चाहकर भी उनके शब्दों को नहीं भुला पा रहा हूं। माफ कर दे मुझे। और अब जो मैं करने जा रहा हूं वो शायद गलत हो। मोक्ष, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मैं तेरा बाबा हूं कि नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना।